गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 और चैप्टर 8 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंकाल, हाथ की अस्थियाँ, पसली, पिंजर, मेरुदंड, मानव कपाल और उपास्थि। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और इनके जो डायग्राम्स हैं वो आपकी बुक में दे रखे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, साथ साथ आप डायग्राम देखते रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं कंकाल क्या होता है। हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं उन जिन्हें अस्थियां कहा जाता है, अस्थियों का जो पूरा ढांचा होता है उसे हम कहते हैं कंकाल। इसमें अगर हमने हमारे हाथ की अस्थियों की बात करें, अगर हमारे हथेली में पूरे हाथ में पाई जाने वाली अस्थियों की बात करें तो हमारी जो एक उंगली है, जैसा कि आपको हमारा अपना हाथ दिखाई दे रहा होगा, इस एक उंगली में 3 हड्डियां होती हैं। जैसे हम इसको मोड़ते हैं उंगली को तो एक अस्थि यहाँ, दूसरी यहाँ और तीसरी यहाँ। एक उंगली में 3 हड्डियां होती हैं, 3 अस्थियां होती हैं, तो टोटल 4 में हो गई 12। और जो अंगूठा होता है उसमें होती हैं 2 हड्डियां। तो हर उंगली में 3-3 हड्डियां होती हैं, अंगूठे में होती हैं 2। इसके बाद हम बात करें, हथेली के अंदर अस्थियां होती हैं 5 और यहाँ पे बात करें 2 अस्थियां होती हैं, यहाँ 1 अस्थि होती है, कलाई के अंदर भी अस्थियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से जो हमारे हाथ की जो अस्थियां होती हैं उनमें यहाँ पर जॉइंट पाया जाता है और इसी वजह से हम हमारे उंगलियां हैं उनको मोड़ सकते हैं। अगर एक सीधी अस्थि होती, सीधी एक हड्डी होती तो हम इसको मोड़ नहीं सकते। जैसे कि हमारा ये हिस्सा है हाथ का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो सीधी हड्डी है, इसको हम बीच से मोड़ नहीं सकते। अगर मोड़ते हैं तो टूट जाती है। लेकिन जहाँ पे जिस हाथ के या शरीर के जिस भाग में वो मुड़ता है उसमें गति हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगी, संधि होगी। और संधियों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसके बारे में मैंने संधियों के प्रकार, इन सब के बारे में बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं पसली पिंजर की। तो जो हमारे, अगर हम बात करें, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो पसलियों से सुरक्षित रहते हैं और दोनों ओर इस तरह से पसलियों का एक पिंजर होता है जिसके अंदर फेफड़े हैं और कई जो अन्य हमारे जो अंग होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। तो दोनों तरफ इस तरह का जो पिंजर होता है, दोनों तरफ, उसको कहते हैं पसली पिंजर। और ये जो होता है दोनों तरफ से इस तरह से घूमे हुए घुमावदार रहता है और हॉकी की जो स्टिक होती है, बिल्कुल हॉकी की स्टिक की तरह ये होता है। तो ये होता है पसली पिंजर। इसके बाद हम बात करते हैं मेरुदंड की, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है। ये जो मेरुदंड जो होती है इसमें छल्ले से होते हैं, अंगूठे के रिंग्स सी होती हैं, जिसके अंदर 33, आप ये मान के चलो कि 33 छल्ले होते हैं, इन्हें कहते हैं कशेरुकाएं। तो रीढ़ की जो हड्डी होती है, मेरुदंड जो होता है, उसमें वो कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है और कशेरुकाओं की संख्या इसमें कितनी होती है, 33 होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मानव कपाल की। देखो ये सारी के सारे जो हम पढ़ रहे हैं वो अस्थियों के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारी जो हड्डियां हैं शरीर की उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हाथ की अस्थियां हमने देख ली, हर उंगली में 3-3 हड्डियां होती है, 3-3 अस्थियां होती हैं, अंगूठे के अंदर 2 अस्थियां पाई जाती हैं। इसके बाद हथेली के अंदर 5 अस्थियां होती हैं हड्डियों की, जिनकी हम बात करें। जो हमारी कलाई होती है उसमें छोटी छोटी 8 हड्डियाँ होती हैं और ये वाला जो हिस्सा होता है कोहनी से लेकर कलाई तक का, इसमें 2 हड्डियाँ होती है और यहाँ पे होती है 1 हड्डी। इस तरह से अलग अलग अस्थियाँ पाई जाती हैं जो कि अलग अलग काम करती हैं और इनके अंदर जो संधि होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। इसके बाद हमने बात करी थी पसली पिंजर की। जो हमारे फेफड़े होते हैं वो पसलियों से सुरक्षित रहते हैं, पसलियों के यानी हॉकी की स्टिक की तरह। इस तरह से जब अगर हम किसी कंकाल को देखते हैं, स्केलेटल को देखते हैं, तो वो इस तरह से पसलियों का पिंजर होता है दोनों तरफ, जिसके अंदर जो हमारा हार्ट है, जो हमारे फेफड़े हैं, वो इसके अंदर क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। इसके बाद मेरुदंड की हम बात कर रहे हैं। मेरुदंड क्या होती है, बीच में रीढ़ की हड्डी होती है, ये कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है, जो कि हड्डियों के छोटे छोटे छल्ले होते हैं। और अगर हम मेरुदंड की बात करें तो इसमें 33 कशेरुकाएं होती हैं। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दोबारा समझ लें, कशेरुकाएं क्या होती हैं और ये कितनी होती हैं। अगर जो कशेरुकाएं हैं इनसे मिलकर रीढ़ की हड्डी बनी होती है और ये 33 होती हैं, छोटे छोटे छल्ले से होते हैं रीढ़ की हड्डी में, जिन्हें कशेरुकाएं कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मानव कपाल की या मानव खोपड़ी की, जिसको बात करते हैं। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो बहुत अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है और
ये इतना सॉफ्ट होता है कि हल्की सी इस पर चोट लग जाए तो इसमें क्षति हो सकती है। तो जो हमारा ब्रेन होता है उसको सेफ करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से जो अस्थि होती है उसको कपाल कहा जाता है, खोपड़ी जिसको कहते हैं, इसके अंदर हमारा दिमाग जो होता है वो सेफ रहता है। तो ये भी क्या है, अस्थि ही है। इसके बाद हम बात करते हैं उपास्थियों की। उपास्थियाँ भी क्या होती हैं, अस्थियों के अलावा, ये होती तो ये भी अस्थि हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, जैसे हड्डी है, जैसे मान लो ये कोई बोन है तो इसको हम मोड़ नहीं सकते, अगर मोड़ेंगे तो ये क्या होगी, टूट जाएगी। लेकिन जो उपास्थि होती हैं वो तो अस्थि ही हैं, लेकिन ये कैसी होती हैं, ये सॉफ्ट होती है, इनको हम मोड़ सकते हैं। तो हमारी जो नाक होती है, हमारे जो कान होते हैं, इनके अंदर उपास्थि पाई जाती हैं और ये हमारे नाक कान जो है वो मुड़ते हैं। लेकिन अस्थियाँ जो होती हैं वो कठोर होती हैं, वो मुड़ती नहीं हैं। तो ये सारा के सारे हमने बात करी अस्थियों के बारे में, हमारे शरीर में पाए जाने वाले अस्थियों के बारे में, जो कि कंकाल का ही एक भाग है। एक आपकी अंश मेखला और श्रोणि मेखला दे रखी है। तो जो कंधे की, जो मैंने आपको संधि बताई कि हाथ और कंधे की जो अस्थियां होती हैं उनके अंदर कंदुकफली का संधि पाई जाती है, और ये वाली जो अस्थियां होती हैं ये होती हैं आपकी अंश मेखला, और जो कूल्हे की अस्थियां होती हैं वो होती है श्रोणि मेखला। तो अंश मेखला और श्रोणि मेखला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके अंदर आगे जो हम पढ़ेंगे वो मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। मांसपेशियाँ किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से वो शरीर के अंदर गति के अंदर सहायता करती हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो ये है, सबसे पहले कशेरुकाएँ किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कितनी मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन थर्ड है उपास्थि को समझाइए, इसके बारे में लिखना है आपको। इसके बाद हाथ की एक उंगली में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, और लास्ट क्वेश्चन कंकाल किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको अपने नोटबुक में करने हैं और होमवर्क करके आपको सेंड करना है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।